इकिगाई की टर्म है ना, इसकी जो अगर ट्रांसलेशन की जाए तो ये है कि अ रीज़न फॉर बीइंग या अ रीज़न टू वेक अप इन द मॉर्निंग। और इसको जो ऑथर्स हैं वो उन्होंने इसको इस कॉन्सेप्ट को इंटरसेक्शन ऑफ 4 एलिमेंट्स करार दिया है। वो कहते हैं कि 4 चीज़ें जो हैं जिसमें पैशन यानी कि व्हाट यू लव, दूसरा आपका व्हाट यू आर गुड एट, योर वोकेशन, तीसरा what the world needs, the mission, and finally your profession, what you can be paid for. इनके जो इंटरेक्शन है अगर और इनके जो अगर आप राइट बैलेंसेस फाइंड कर लें तो आपकी लाइफ को मीनिंग भी मिलता है, आपकी लाइफ को एक सेटिस्फैक्शन भी मिलती है। और इसके लिए इन्होंने ओकिनावा को एक्सप्लोर किया, जो मैंने आपने भी जिक्र किया और मैंने भी बताया कि प्लेस नोन फॉर लॉन्जेविटी, लाइफ एक्सपेक्टेंसी बड़ी हाई है और इसके अलावा हैप्पीनेस। वहाँ पे जाके इन्होंने उसको ब्लू ज़ोन कहते हैं और वहाँ पे जाके इन्होंने लोगों की हैबिट्स को देखा। हैबिट्स को जब इन्होंने ऑब्ज़र्व किया तो 4 चीज़ें इनको नज़र आईं। एक वाई वाई ये है कि सोशल नेटवर्क्स लोगों के बड़े स्ट्रॉन्ग हैं, सोशल नेटवर्क्स, लाइफ लॉन्ग फ्रेंडशिप्स और रिलेशनशिप। दूसरा हारा हाची बू, हारा हाची बू जो है ये है कि आपने फुल अपने आप को नहीं भरना खुराक से, खाने से, फूड से, बल्कि 70-80% तक आपने अपनी जो हंगर है उसको सेशिएट करना है और बाकी आपने 20% उसको रखना है ताकि आप हेल्दी रहें। एक्टिव लाइफस्टाइल, प्लांट बेस्ड लाइफस्टाइल और न्यूट्रिशन भी और एक्सरसाइज, रेगुलर मूवमेंट लाइक वॉकिंग, गार्डनिंग, नेचर से कनेक्ट करने के लिए ये करनी ज़रूरी है। और चौथी चीज़ जो इम्पोर्टेंट थी वहाँ पे वो थी पॉजिटिव आउटलुक। इवन इन ओल्ड एज यानी कि बुढ़ापे में भी आप अगर पॉजिटिव आउटलुक रखते हैं तो आप इकिगाई अपनी उसको एक्सप्लोर कर सकते हैं, उसको फाइंड कर सकते हैं। इसके अलावा आपके एक एंटी एजिंग माइंडसेट होना चाहिए। एंटी एजिंग माइंडसेट का मतलब ये है कि आप डीपली उन एक्टिविटीज से एंगेज करें जो आपको एब्जॉर्ब करें, आपको चैलेंज करें। इसको फ्लो स्टेट कहते हैं। इसके अलावा रेजिलियंस और स्ट्रेस मैनेजमेंट की कैपेसिटी बिल्ड करनी चाहिए। मेडिटेशन, योगा, ये चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। और एक और चीज़ है जिसको वाबी साबी कहते हैं, यानी कि इम्परफेक्शंस लाइफ में एम्ब्रेस करना। हर चीज़ परफेक्ट नहीं है, ना परफेक्ट हो सकती है और परफेक्शन की तरफ जाना नहीं चाहिए, बल्कि इम्परफेक्शंस को भी एम्ब्रेस करना चाहिए। तो ये बेसिकली कहते हैं ऑथर्स, रिकमेंड करते हैं, सजेस्ट करते हैं कि आपको प्रैक्टिकल स्टेप्स लेने चाहिए जिसमें आपको रिफ्लेक्ट करना चाहिए उन चीज़ों पे जो आपको एक्साइट करें। इसके अलावा आपको क्यूरियस रहना चाहिए, लाइफ लॉन्ग लर्निंग में एंगेज करना चाहिए। आपको अपने इर्द गिर्द सपोर्टिव लोगों को सराउंड करवा लेना चाहिए, वो सराउंड करें आपको।